बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चले किसी को तो सही अक्ल आ गई है कि सब लपेटे जाने वाले हैं और ये फितना सबके घरों में दाखिल होने वाला है। किसी को तो थोड़ी शर्म आई है। तैयब उर्दुगान ने एक खबर आई है और एक इंफॉर्मेशन जब निकली है उसके बाद उसने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को वार्न कर दिया है, सबका नंबर आने वाला है। अगर किसी ने यहाँ पर इस फितरे को ना रोका तो हम सब राख का ढेर बन जाएंगे। खबर क्या है, सबसे पहले समझ ले। हुआ ये है कि इंडिया की जानिब से रॉकेट्स, मिसाइल और बड़ी तादाद में हर तरह का असला इजराइल को पहुंचा दिया गया है। ये वो नहीं है जो पहले पहुंचाया गया है। ये असल में इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान से लेकर तमाम ममालिक को अर्दुगान ने क्या कहा है, ये असला जो असल में पहुंचाया गया है, ये इतनी बड़ी जंग छेड़ने जा रहा है कि तैयब उर्दुगान ने पार्लियामेंट में कहा है कि देखिए अब हालात हमारे लिए ख़राब हो गए हैं। ये जो फितना है जंगों का, ये सारे इस्लामिक वर्ल्ड में फैलने वाला है। हमारा नंबर आ गया है और हम सब की बारी बारी करके सबकी बारी आने वाली है। ये आखिरी दफ़ा जो अल्फाज थे ये कज़ाफ़ी ने कहे थे, मोहम्मद कज़ाफ़ी ने कहे थे और बाद में उसको जिस तरह CIA ने मरवाया था, तो आपको याद है प्यूटिन ने कहा था, उसने कहा नेटो का क्या हक बनता है कज़ाफ़ी को मारने का। यानी आप देखिए कि उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आई। अब हालत ये है कि अर्दुगान चीख चीख कर कह रहा है, उसने कहा जी हम लिबनान के साथ खड़े हैं, हम हर सूरत लिबनान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड और स्पेशली मिडल ईस्ट की कंट्रीज को, ये बात समझी, उसने कहा मैं स्पेशली मिडल ईस्ट की कंट्रीज को कह रहा हूं, ये जंग आपके दरवाजे तक पहुंच गई है। तमाम ममालिक उठ खड़े हों और अपना हम सारे मिलकर एक लाए अमल तय कर ले। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि भाई अब इसराइल की जंग तुर्की भी आ रही है, वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी आ रही है, सऊदी अरब को भी वार्न कर दिया है, कतर को भी वार्न कर दिया है, सारे इस्लामिक वर्ल्ड को इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी वार्न कर दिया है कि कोई ये ना समझे कि कोई उधर एशिया में बैठा हुआ है, कोई यूरोप में है, कोई फलाना, ये जंग उस तक नहीं पहुंचेगी। अर्दुगान ने कहा ये सब की दहलीज पर पहुंचने वाली है। मैं वार्न कर रहा हूं, इकट्ठे हो जाएं, यही वक्त है कि एक लाए अमल तय कर ले। और वो बार बार कह रहा है कि उठे, फौज उतारें, उठे और जाकर इजराइल में फौज भेजे, वरना सबका नंबर आने वाला है। देखिए इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले उन्होंने जिम्मेदारी डाली है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान पर क्यों जिम्मेदारी डाली है? देखिए सबसे पहले आप ये समझें कि हमारा, हम किसको कहते हैं कि बचपन से लेकर आज तक पूरी कौम ने किसको समझा है कि जी हमारा दुश्मन नंबर 1 है? हमेशा भारत को। अब आप देखिए खबर क्या है। खबर ये है कि भारत ने अपना जो असला वो उनकी फौज इस्तेमाल करती है, जो उनकी एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, जो नेवी इस्तेमाल करती है, इनमें मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, इनमें लॉन्चर्स हैं, इनमें शेल्स हैं, इनमें बारूद है और ये तमाम चीजें इन्होंने शिपमेंट के जरिए इजराइल माल पहुंचाया। और सूरत हाल ये है कि जो माल इन्होंने पहुंचाया वो दूर दराज इलाकों से होता हुआ उल्टा रूट लिया अफ्रीका की साइड से, ताकि होसी उसको पकड़ ना सके, और वो दूर दराज से होता हुआ, यानी माल पर उन्होंने जो 10 दिन लग रहे थे उसको उन्होंने 80 दिन में पहुंचा दिया। वो माल सीधा जाकर इन्होंने इसराइल लैंड कर चुका है। अब हुआ ये है कि अमेरिका माल दे ही नहीं रहा इस वक्त। वैसे अमेरिका अंदर खाते दे रहा, ओपनली नहीं दे रहा, लेकिन वो माल जा रहा है। लेकिन उनको जंग में बहुत ज्यादा जरूरत है। ये भी तब जब जंग में लेबनान या हिजबुल्लाह की जानिब से बात कही जाए कि भाई हम जो जंग करने के लिए जा रहे हैं वो जंग इतनी खतरनाक है कि उसमें 5 लाख मिसाइल और रॉकेट जो हमने इसराइल पर दाग देने हैं। तो 5 लाख मिसाइल या रॉकेट आप किसी भी मुल्क पर दागेंगे तो उस मुल्क का बाद में सिर्फ खंडर ही रहेगा और तो कुछ बचेगा नहीं वहां पर। क्योंकि इसराइल ने प्लान किया है कि लेबनान को सफासी से मिटाना है। उनको पता है कि अगर लेबनान को हटाया तो वो खुद भी जाएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा परेशानी की बात है, सबसे ज्यादा परेशानी की बात है कि सबसे बड़ा हथियार इजराइल इसमें इस्तेमाल कर सकता है। अर्दुगान ने सेंस कर लिया है। देखिए ये बात समझ ले, अर्दुगान ने सेंस कर लिया है। वो बार बार कह रहा है कि आओ सारे इस्लामिक वर्ल्ड मिलकर फैसला कर लें। यानी क्या फैसला है? पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब से लेकर ईरान से लेकर सारे, देखिए ईरान तो पहले भी तैयार है, वो कह रहे हैं कि आए फैसला कर ले, हम अपनी फौज भेज देते हैं। अगर हमने ना भेजी तो फिर हम सबको एक एक करके रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये जो आग है
ये सारे मुल्कों में पहुंचेगी। अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी ज्यादा कैसे आ रही है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अब जो खबर आई है कि इंडिया, जिसको हम दुश्मन समझते हैं, वो जा रहा है। जाहिर सी बात है फिर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम गजा को बचाएं। हमने नहीं बचाना तो कैसे, यानी तकरीरों से तो वो बचेगा नहीं गजा। और इस सारी सूरत हाल में अर्दोगान की जो सजेशन है वो बिल्कुल ठीक है कि बचाएं वहां पर जाने के लिए। और वो कह रहा है कि लिबनान का नंबर आया है और इसके बाद अगला नंबर शाम का है, तुर्की का है, फिर सऊदी अरब का है, फिर कतर। ये फैलते फैलते पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है और फिर हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। अगर इस वक्त हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हर मुल्क अपना अपना बचाव करे तो ये जंग सारे मुल्कों में फैलने जा रही है और किसी ने बचना नहीं है। ये फितना सबको रौंद डालेगा। यही वक्त है। देखिए, आज से कई साल के बाद हम अर्दोगान के, चाहे आपको उनसे 1000 इख्तलाफ हो, हम ये बयानात उनके चला चला कर कह रहे होंगे कि जब हमारे हाथ से 8 से 10 या 20 मुल्क इस्लामिक वर्ल्ड के निकल जाएंगे या तबाह हो जाएंगे तो हम फिर कह रहे होंगे काश उस वक्त अर्दोगान की बात मान लेते। और अर्दोगान को भी लेट समझ आई है जब उनके ऊपर जंग मुसल्लत होने वाली है। ये बात याद रखिएगा, तुर्की को बचाने कोई नहीं जाएगा। ये आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। किसी ने तुर्की को बचाने के लिए नहीं जाना, क्योंकि तुर्की नहीं गया गजा को बचाने। तुर्की ये कहता रहा कि मेरे साथ बहुत सारी फौज आए, पाकिस्तान शामिल हो, मेरे साथ सऊदी अरब हो। तुर्की कह रहा है कि मेरे साथ सारा इस्लामिक वर्ल्ड हो। जब ये होंगे तो हम लड़ने के लिए जा सकते हैं। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि अब सब अपना अपना मुल्क बचा लें, क्योंकि इस वक्त हंगामी एक सूरत हाल सामने आई है और वो बड़ी अजीबो गरीब है। इसराइल को अमेरिका ने जो वार्निंग भेजी है, जो लॉयड ऑस्टिन के साथ मिलने डिफेंस मिनिस्टर गया है, उसके बाद इसराइल ने काम ये किया है कि उन्होंने हंगामी बेसिस पर अमेरिका को कह दिया है कि आपकी तमाम सजेशंस, आपकी तमाम नवाजिशात और ये तमाम जो आपके फैसले हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इसको उठाकर हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। हम करने जा रहे हैं लिबनान पर स्ट्राइक। ऑप्शन आपके पास ये है, या तो हम बड़ी जंग कर लेंगे या हम पूरी तरह इनको हटा देंगे। यानी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमारे पास एटमी तमाम चीजें मौजूद हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड भी है, सब कुछ है। हम जो मर्जी हो हम चला देंगे। फिर हम ये परवाह नहीं करेंगे कि दुनिया क्या सोच रही है क्या नहीं। अगर हमारा वजूद खतरे में आया तो हम चला देंगे। सो इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, जब वो चलाएंगे तो फिर वो तुर्की पर भी चला सकते हैं, फिर वो शाम पर भी चला सकते हैं और बाकी ममालिक पर भी। अब आप सिर्फ इतना बता दें कि अर्दोगान चीख चीख कर कह रहा है, जिस तरह कजाफी की वीडियोस आज हम लोग चलाते हैं और कहते हैं कि कजाफी वार्न कर रहा था कि एक करेंसी बना रहे हैं, फलाना कर रहा है, उसके साथ जो हुआ, इन सब ने फिर जो हशर किया, वो चीखता रहा बंदा, वो कहता रहा कि एक हो जाओ, एक हो जाओ। ये तो बाद में आप बताइए विकीलीक्स की जो आई थी सारी, उसमें क्या लिखा हुआ था? क्यों अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट और इजराइल सारे उसके खिलाफ हो गए थे? वो कह रहा था कि मैं अफ्रीका को एक साथ मिलाऊंगा, हम करेंसी से लेकर तमाम चीजें अपनी लेकर आएंगे, हमने डॉलर से परे हटना है। आज सारी दुनिया उसकी वीडियो चलाती है, उसको याद करती है और करती है जो सब कुछ हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप बताइए कि अर्दोगान उसके साथ जब ये होगा तब हम उसकी वीडियो चलाते फिरेंगे? वो जिस तरह कजाफी ने वार्निंग दी थी, आज ये सूरत हाल होगी। समझ लें टाइम बिल्कुल थोड़ा है, क्योंकि इसराइल ने इसके बाद, देखिए, उसने एक सिनेरियो बनाया है। अगर किसी वजह से एक सिर्फ समझ लें कि 20-30% चांस समझ लें, अगर इसराइल लट से लिबनान के खिलाफ जंग जीत जाता है, आप आज रिटर्न लिख लें, उसके बाद अगली जो जंग होगी उस जंग में कम से कम 25 से 30 इस्लामिक ममालिक इसराइल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अब आप हैरान होंगे कि ऐसा कैसे होगा। अगर लिबनान ये शिकस्त खा गया तो फिर उसके बाद इसराइल की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो बाकी ममालिक को कहेगा ये तो मेरे साथ जो खड़े हैं आ जाओ, वरना मैंने बाकियों को छोड़ना नहीं है। फिर होगा ये कि इस्लामिक वर्ल्ड आपस में लड़ जाएगा, आधा इसराइल के साथ होगा और बयानात ये देंगे कि जी हम जंग नहीं चाहते, फलाना नहीं चाहते। अभी भी इसराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह से जो जान छुड़ाना चाहता है, आओ मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसको, यानी आपको पता है कि बहुत सारी जो मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक वर्ल्ड है, वो दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है इनको। तो उनको उन्होंने पैगाम दिया है कि आ जाओ, यही टाइम है, इनको खत्म कर देंगे और मिलकर राज करते हैं। ये लड़ाई अब सही अर्दोगान की बात है, ये हमारे घरों में पहुंचने वाली है। अब आप ये सोचें कि कुछ ममालिक तक ये लड़ाई ऐसे जाएगी जिस तरह
मिसाल के तौर पर ये समझ सकें कि कुछ ममालिक दूर है, कोई एशिया में है, कोई फलाना है, कोई इसी जगह बैठा है, तो उनके ममालिक में रजीम चेंज से लेकर तमाम दूसरी चीज़ें होने वाली है। फिर उसके बाद वहाँ पर खाना जंगी का माहौल होगा, वहाँ चीज़ें बड़ी ख़राब होंगी। सो अब सबसे बड़ा सिनेरियो ये है, इस वक्त की जो पोजीशन है वो समझ लें आप, किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर इस वक्त अर्दोगान का बयान नहीं चलाया जा रहा, इक्का दुक्का के अलावा। उसकी वजह यह है कि वो बयान ऐसे दे रहा है जो इस वक्त आखिरी, समझ लीजिए, वार्निंग अगर किसी की जानिब से आ रही है तो वो इनकी जानिब से आ रही है। देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इसराइल के खिलाफ इकदामात में अगर कोई मुल्क आगे है, सिर्फ एक मुल्क है, वो है ईरान। अब आप ये सोचें कि अगर सिर्फ ईरान ऐसा मुल्क है कि जिसने उदम मचा कर रखा है इसराइल के खिलाफ, और ईरान के यानी इकदामात की वजह से आप देख लें हिजबुल्लाह ताकतवर होगी, यमन के हूसी हो गए, दुनिया में आपने कभी नहीं देखा कि कोई इस लेवल पर जाकर इतनी ताकत का मुजाहरा कर रहा हो और ऐसी लड़ाई करे। क्या हमने आज से पहले कभी देखा है? कभी भी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। सो अब हमारे लिए ये लास्ट मौका है, ये लास्ट फेज है कि हम इस सारे सिनेरियो में किसी भी तरह से अगर अर्दोगान की बात मान लेते हैं तो हम सब के लिए बहुत फायदा होगा, वरना बचेगा कोई नहीं। सिनेरियो ये है कि इसराइल में इस वक्त जो कैबिनेट ने कहा है, इनकी यानी जो खास तौर पर नेतन्याहू की कैबिनेट है, वो डिवाइड हो गई है। देखिए, इससे ज्यादा इसराइल कभी कमजोर नहीं हुआ, उसकी फौज लड़ रही है नेतन्याहू के साथ, आपस की उनकी लड़ाइयां चल रही हैं, उनके मुल्क में अवाम निकली हुई है सड़कों पर। अब ये जो सिनेरियो है, अगर इस सारे सिनेरियो में हम सारे खड़े हो जाते हैं, सोचें कि अगर लेट से कल को एक OIC का इजलास आप बुलाएं और आप उस इजलास में फैसला कर दें कि भाई सुबह हम फौजें रवाना कर रहे हैं, या आप उसको डेट दे दें, तो आप देखिए उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होगी कि इसराइल में जो अवाम है वो सारे छोड़ देंगे कि भाई अब 57 मुल्कों का तो आप लड़ाई का नहीं काम कर सकते। वो भी तब जब यूरोप भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, सारे दबाव डाल रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो इसराइल लड़ाई कर सकता है। अगर अगली सूरत हाल आपको ये नजर आए कि अर्दोगान बार बार कहते रहे, बार बार कहते रहे, देखिए एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब तुर्की के ऊपर ये हमलावर होंगे तो आप यकीन कीजिए अमेरिका ऐसा खेल खेलेगा, किसी इस्लामिक वर्ल्ड को सिवाय याद रखिएगा ईरान या फिर रूस, इनके अलावा कोई मुल्क तुर्की को बचाने के लिए नहीं जाएगा। वही हाल होगा जो आज हो रहा है। आप अंदाजा करें ना, इस वक्त कोई मुल्क क्यों नहीं जा रहा, कोई बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहा। वहां पर असल काम क्या है? आपने एयरफोर्स भेजनी है ना, तो आप एयरफोर्स की जहाज क्यों नहीं भेज रहे? अमेरिका जाने नहीं दे रहा किसी को, यानी कि अमेरिका से सारे डरते हैं। सो अब अगला जो मरला है आप उसको अच्छी तरह समझ लें कि आने वाले वक्त के अंदर ये चीज़ें बड़ी मायने खेज रखनी है इन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अब एक छोटी सी आप बात बताएं, ये जो लड़ाई है इसमें आप बताएं क्या भारत हथियार नहीं दे रहा? उसने अपने मिसाइल नहीं भेजे, शेल्स नहीं भेजे? और भाई अगर सबसे पहले तो पाकिस्तान ये काम करे, हमारा दुश्मन भेज रहा है तो हमने कब करना है? यानी गजा में कब जाना है, कब बचाना है उसको? ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि अब इस सारे मामले पर भारत भेजे इसराइल को हथियार, वो 50,000 बंदा मार दे, वो उसके बाद ना बच्चों को छोड़े ना बूढ़ों को छोड़े। अब आप सोच लें कि उन्होंने वहां पर 1500 से ज्यादा बिल्डिंग गिरा दी है, यानी बाकियों को कोई परवाह नहीं। यही तो आज आप देखें ना क्या हुआ है। अमेरिका की जुर्रत है भारत पर पाबंदियां लगा दे ईरान के हवाले से। आप बताइए ना, अमेरिका की जुर्रत है? क्यों नहीं जुर्रत है? भारत हथियार दे रहा है इसराइल को, और इसराइल ने अमेरिका को गले से पकड़ा है कि ये बंदा मेरा है, ये मुल्क मेरा है, तुमने इसको कुछ नहीं कहना। अब रूस से पाकिस्तान तेल लेने लगा था, देखा पाकिस्तान में उन्होंने क्या हाल किया, अमेरिका ने तेल लेने दिया। आप बताइए कि हमने ईरान से गैस पाइपलाइन लेनी थी, हमारा हमसाया है, हम साथ रह के गैस पाइपलाइन नहीं ले सकते। भारत ने वहां बैठकर अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट कर लिया जिसमें रूस को भी फायदा हो रहा है। और ये याद रखिएगा, वो जो फायदा उसमें गैस पाइपलाइन से ज्यादा फायदा ईरान को हो रहा है, अरबों डॉलर ईरान कमाएगा। लेकिन कोई भारत को पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो इसराइल को हथियार दे रहा है। आप अगर इस सारी सूरत हाल में जाकर गजा की मदद करें, सिर्फ काम ये है कि आपने उठना है, ऐलान करना है कि OIC का इजलास बुलाएं, उसमें फैसला करें कि ठीक है जी, हम सारे अपनी एयरफोर्स भेजने के लिए तैयार हैं, और ये जो एयरफोर्स हम भेजेंगे, ये एयरफोर्स हम फलानी तारीख तक इजराइल को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर तुमने ना किया तो इराक से लेकर शाम हर जगह से फोर्सेज आ देंगी। आप अंदाजा करें कि इसराइल का कयाम आया है वजूद में, चारों तरफ उसके इस्लामिक वर्ल्ड था, यानी आपके चारों तरफ दुश्मन है और आप बच निकलते हैं, और 76 साल आप कुछ नहीं कर पाते।
इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए कि एक छोटा सा मुल्क है, 90 लाख आज उसकी आबादी, उस वक्त तो चंद लाख थी, 90 लाख उसकी आबादी है, उसमें 15 लाख लोग छोड़कर चले गए हैं। और ये जो नया लॉ आ रहा है वहां पर कि आपने मजहबी तबके को भी लेकर आना है जो फौज के अंदर, अगर ये पास हो गया तो उसके बाद मजीद लोग छोड़कर चले जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद के अंदर वहां पर लोग मौजूद ही नहीं थे और आप इस वक्त 200 करोड़ 2 अरब मुसलमान, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फौज नहीं कोई भेज रहा, कोई एयरफोर्स नहीं भेज रहा, कोई जहाज नहीं भेज रहा, कोई एड नहीं भेज सकता। अब ठीक है, वही बात हो जाएगी आज से चंद साल के बाद सारे एर्दोगान की तकरीरें लगाते फिरेंगे और कहेंगे कि यार वो बंदा हमें वार्न कर गया था। उस वक्त क्या हालत होगी? उस वक्त तुर्की भी हाथ से निकल चुका होगा, फिर उसके बाद बाकी ममालिक भी ऐसा ऐसा करके निकल चुके होंगे और ये जो फितरा है वो सबके घरों में दाखिल हो गए। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आखिरत में फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे, इतने ज़्यादा होंगे कि आप संभल नहीं पाएंगे। ये लड़ी इस वक्त टूटने वाली है और ये बिल्कुल एर्दोगान ने आपको समझा दिया है, सादा अल्फाज में समझा दिया। वैसे तो एर्दोगान को खुद ही चले जाना चाहिए, बाकी जान जो छोड़ें। आप अजरबैजान को भी तो सपोर्ट करते हैं ना, तो आप चले जाएं। सो अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर याद रखिएगा बचेगा कुछ भी नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।